है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस हवाले से जो है वो दुनिया क्या कर रही है? मतलब ज़मीन वही है, लेकिन उसकी ज़रख़ेज़ी जो दिन-ब-दिन कम हो रही है, उसको रोकने और फिर ज़्यादा बेहतर करने के लिए यूएएफ क्या कर रहा है? जी थैंक यू वेरी मच जहांगीर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि वाकई जो मेजर चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के बाद वो सॉइल की हेल्थ, सॉइल की फर्टिलिटी है, जरखेजी है, जो कि हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस लेकिन जो माइक्रोबियल प्रोसेस है सॉइल में वो ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करेगा CO2 की फॉर्म में। अच्छा, जब जमीन में हमारा टेम्परेचर हाई है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर लेस देन 0.5% है, तो चूंकि जमीन की जो बैकबोन है, फर्टिलिटी की बैकबोन है, वो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि पाकिस्तान में एक डेंजरस लेवल तक कम हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे अगर पुराने बावजूद देखें तो वो जमीन में नामियाती मादा, जिस गोबर कहते हैं, गोबर का इस्तेमाल करते थे हर फसल में या एटलीस्ट हर दूसरे साल के बाद, तो जमीन की जरखेजी बेहतर हो रही थी। अब जो नया फार्मर आया है, जो अगली जनरेशन आ गई है, वो मोस्टली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, गोबर्स को, मिन्योर को बिल्कुल बॉदर नहीं कर रहा, वो बहु है। अब वो केमिकल खादों पे ही सारा इन्हिसार कर रहा है, जिसकी प्राइसेस ऑलरेडी बहुत हाई हैं। तो जब गोबर सॉइल में नहीं ऐड करेंगे, जमीन का नामियाती मादा कम होगा। दूसरी तरफ हम बहुत सारी फसलों का रेजिड्यू उसको हम उठा लेते हैं, जो आग लगा देते हैं, तो वो भी जमीन, यानी जमीन को कुछ नहीं जा रहा। तो हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस पे बहुत सारी रिसर्च करी है। मैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। हमारे पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमने पौधों की जड़ों से आइसोलेट किए हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के मराहल के बाद हम उसको जरखेजी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नामियाती मादा जो गोबर है, वहाँ के लोग ट्रॉलियों के हिसाब से ऐड करते थे, अगर उसकी वैल्यू एडिशन कर दी जाए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये कंपोस्ट 200-250 किलो जमीन की जरखेजी तो वापस ला सकती है, जो कि 8 से 10 ट्रॉली गोबर से वापस आनी। तो थोड़ा सा हम पिछले 10 साल से, बल्कि 15-20 साल से रिसर्च कर रहे हैं। हम कंपोस्टिंग में इनोवेशन है, बड़ी हमने वैलिडेशन की है, नामियाती मादे को खाद की फॉर्म में लिया, हम बायो फर्टिलाइजर फार्मर के लिए बनाए। अगर जिम्मेदारी इनका इस्तेमाल करेगा तो फर्टिलिटी इंशाल्लाह ये चैलेंज नहीं रहेगी, आपकी क्रॉप प्रोडक्शन बेहतर होगी। अच्छा, तो भी हमें ये बताइएगा कि उन्होंने देखा गया है पाकिस्तान में जो हमारा फार्मर है वो पर एकड़ जो है वो गंदम को 35 टन जो है वो ले रहा है। हम प्रोग्रेसिव को देखें तो वो 45-48 तक चला जाता है। इंडिया में यही जो है वो 55 तक भी लोग जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में 90 के करीब जो है वो ले रहे हैं। तो ये जो झील गैप है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? किस तरह से इसको टैकल किया जाए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। वाकई जो पाकिस्तान में जो एवरेज यील्ड, आपने सही कहा, 33-34 मन है। गंदम की एग्जांपल ले लें, हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर एवरेज 45 मन है, लेकिन 60 मन वाले भी हैं। इंडिया की एवरेज हमसे ज्यादा है, और न्यूजीलैंड तो कमाल है। इसमें जो रिकॉर्ड है इंडिया में, न्यूजीलैंड में 117 मन पर एकड़ का, वो न्यूजीलैंड का ये एवरेज है। तो ये जो यील्ड गैप है, यानी एवरेज और हाईएस्ट पोटेंशियल 60-70 मन है, 80 मन है, लेकिन एवरेज बहुत थोड़ी आ रही है। ये टैकल किया जा सकता है, क्योंकि सॉइल आपकी सिक है, फर्टिलिटी डिक्लाइन है, नामियाती मादा नहीं है, सॉइल की पीएच हाई है। हाई पीएच पे बहुत सारी खादें फिक्स हो जाती हैं जो पौधे को नहीं मिलती। जमीन से जब नामियाती मादा कम हो जाए, तो जमीन में जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सॉइल का बायोटा है, वो इसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। जब वो पॉपुलेशन कम होगी, तो जो न्यूट्रिएंट हैं जो आप अप्लाई कर रहे हैं चीजें, क्रॉप को नहीं मिलेंगी, तो आपकी फसल जो है वो स्टेगनेंट रहेगी। तो वो जो यील्ड गैप है, उसको केमिकल खादों से अचीव करना बहुत मुश्किल है। उससे एक्सपेंस भी बढ़ जाता फार्मर का। फार्मर को चाहिए कि वो केमिकल खादों के साथ बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करे। जब वो अपनी खादों को केमिकल और बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर के साथ ट्रीट करेगा, केमिकल खादों का एक्सपेंस भी कम होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बेहतर होगी, और ये जो यील्ड गैप है, हम बड़े आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। हमारे फार्मर भी 60 मन पर ले सकते हैं, 70 मन, 80 मन, 90 मन से जा सकते हैं, अगर वो